हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 9th का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम 1.2 पढ़ेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। देखिए, इससे पहले जो पार्ट है उसमें हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ये कण बहुत छोटे होते हैं। अब इन कणों के क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण हैं, ये हम पढ़ेंगे। अभिलक्षणिक का मतलब होता है क्या विशेषताएं हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो इसका पहला गुण है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, मतलब खाली स्थान होता है। पदार्थ के गुण बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए, बिल्कुल सटे हुए नहीं होते हैं। जैसे ये एक पदार्थ का कण हो गया और दूसरा पदार्थ इससे बिल्कुल चिपका हुआ, ऐसा नहीं होता है। इनके बीच में स्थान होता है, खाली जगह होती है। इसके लिए देखिए, क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और जो शर्करा वाला हमने या फिर पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो हमने क्रियाकलाप किया था उसमें हमने पढ़ा था कि जो नमक है उसके कण कहाँ चले गए? जल के कणों के बीच में समाहित हो गए थे। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान जो होता है दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में, उसमें समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। देखिए, अगर खाली जगह नहीं होती, मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले वाले भाग में कि एक सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शन में बैठ जाते हैं, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं। अगर उनके पास जगह नहीं होती तो बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं उनके बीच में। तो जब पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है तभी दूसरे पदार्थ के कण उसमें समावेशित हो पाते हैं। अब दूसरा है, पहला गुण हमने पढ़ लिया, पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। आप कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? बुझी हुई अगरबत्ती, जब तक उसको नहीं जलाते तब हम उसकी सुगंध लेने के लिए बिल्कुल नज़दीक आना पड़ता है। अगर अगरबत्ती को जला दें तब क्या होता है? क्या दूर से ही सुगंध आ जाती है? हाँ, दूर से ही हमें सुगंध आ जाती है, बल्कि कमरे के बाहर खड़े होंगे तब भी हमें खुशबू आ जाती है। एक क्रियाकलाप और है 1.4, जल से भरे 2 गिलास या बीकर ले लेंगे। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल देंगे, दूसरे में शहद डाल देते हैं। इनको अपने घर या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। देखिए, ये क्रियाकलाप मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। तो ये रख देंगे। अब इसके बाद अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? स्याही की बूंद तो साथ साथ पूरे जल में मिक्सअप हो ही जाती है। शहद में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि शहद गाढ़ा होता है। क्रियाकलाप 1.5 करते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालना है और एक और रख देना है। उसको हिलाना नहीं है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। क्रिस्टल जो है वो नीचे जैसे ये बैठ जाता है। ये जैसे एक बीकर ले लिया हमने, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण डाल दिया है, एक क्रिस्टल डाल दिया है और ये पानी भरा है इसमें। अब हम इसको हिलाएंगे नहीं, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? यहाँ पर इसके ऊपर क्या दिखाई देता है? यहाँ इस वाले एरिया में। समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस या द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? देखिए, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा इसका कलर दिखने लग जाता है, इसके ऊपर वाले हिस्से में। और समय बीतने पर क्या दिखता है? समय बीतने पर ये पूरा ही कलरफुल हो जाता है। ये जो गिलास है, देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर गुलाबी होता है और कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है। तो ये अगर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें तो ये सारा
जो पानी है वो गुलाबी कलर का हो जाएगा। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि जो द्रव के कण हैं उसके अंदर ठोस के कण मिक्सअप हो गए, मतलब ठोस और द्रव के कण आपस में मिक्स हो गए हैं, मिश्रित हो गए हैं। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे? हाँ, अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं इस घोल का या जल का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट या कोई भी जो घुलनशील पदार्थ है वो जल्दी घुलता है। क्यों और कैसे, ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4, 1.5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। इसका रिजल्ट क्या है ये पढ़ लेते हैं। पहला, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। देखिए, जो अगरबत्ती हमने जलाई थी उसकी खुशबू बाहर तक आ गई है, इसका मतलब पदार्थ के कण क्लास के अंदर से बाहर तक आ गए हैं गति करके। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर तापमान ज़्यादा हो तो कणों की गति भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये देखिए, ये इसका आंसर। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। हमने तो नहीं मिलाया क्योंकि हमने तो बीकर को रख दिया था और अपने आप ही पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट उसमें मिक्स हो गया था। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक जो कण है उनमें दूसरे कण मिक्स हो गए हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान होते हैं उनमें कण अंदर समावेशित हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का मिलना ही विसरण कहलाता है। ये आप नोट करेंगे, विसरण क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, इसमें नहीं दिखा रखा, चलो मैं बता देती हूँ आपको। गर्म करने पर विसरण तेज क्यों हो जाता है? गर्म करने पर देखिए, ये जो कण होते हैं इनमें आकर्षण होता है आपस में, और जब हम इनको गर्म करते हैं तो जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाता है इनके बीच में, और ये दूर दूर हो जाते हैं। दूर दूर होने के कारण इनके बीच में जगह भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे अब मान लो पहले कण थे, ये थे जैसे इतनी दूरी पर थे, जब हम इनको गर्म करेंगे तो जो ये कण हैं ये हो जाएंगे, जैसे एक यहाँ आ गया, एक इतना ये आ गया और एक यहाँ आ गया, इतनी इतनी दूरी हो जाएगी इनकी। और इसके कारण इसमें विसरण बढ़ गया, क्योंकि इनका जो बीच में जो बल था एक दूसरे को जकड़े रहते थे, ये बल जो है वो कम हो जाता है, तो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इसमें आगे भी हम हो सकता पढ़ेंगे, वरना मैंने बता दिया आपको। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, ये हमने इससे पहले पढ़ा है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जब उनको गर्म करते हैं तो विसरण बढ़ जाता है। अब हम तीसरा गुण पढ़ते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो अभी मैंने इससे पहले बताया है। अब इसमें और अच्छे से समझ लेंगे। क्रियाकलाप 1.6, इस खेल को एक मैदान में खेले। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। देखिए, ये मानव श्रृंखला है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के ऐसे मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिसवी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। ये जो नर्तक होते हैं इनमें ये एक तरह से ये इस तरह से ये बनाते हैं अपना समूह, जो है जो डांस करते समय, नृत्य करते समय इस टाइप से ये एक दूसरे को कमर से पीछे की तरफ से पकड़ लेते हैं। अच्छा, दूसरा समूह कैसे? दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर, पहले ने तो ऐसे एक हाथ पीछे से इधर से पकड़ रखा है और इसने इसकी कमर पकड़ रखा है, इसने इसकी को, तो इस टाइप से बनाना है। दूसरा जो समूह है वो हाथ पकड़ कर बनाना है।
मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर ही बनाना है, मतलब हमें 3 ग्रुप बना लिए हैं। इनमें पहला ग्रुप इस टाइप का होगा, दूसरा ग्रुप हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा एक दूसरे के हाथ, और तीसरे ग्रुप में केवल उंगली के सिरे को छूकर ही एक श्रृंखला बना लेंगे। और चौथे जो समूह है उसमें क्या क्या करना है, तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। इनको चौथा जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इनके जो जो यहाँ से पकड़ रखा है इन्होंने, इनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, और जो दूसरे ने पकड़ रखे उनको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, और तीसरे ग्रुप को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। आप देखेंगे कि जो थर्ड जो समूह था, तीसरा जो समूह है, इसको तोड़ना आसान था क्योंकि वो सिर्फ एक उंगली से सिर्फ टच करके खड़े थे। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को पदार्थ का एक कण मान ले, मान लो एक इसमें जो हमने ये क्रियाकलाप किया है, इसमें एक व्यक्ति को एक पदार्थ का एक कण मान लेते हैं, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। ये पहला जो ग्रुप था, पहला जो समूह था, उसने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। ये यहाँ से इसने इसको पकड़ रखा है, यहाँ से इसने इसको पकड़ रखा है, ऐसे इसने इसको पकड़ रखा है, इसने इसको पकड़ रखा है। अगर कोई यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इधर से तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ, मतलब ये टूटने में मुश्किल होगी। और सबसे ज़्यादा आसानी किसकी होगी, आसानी किस में होगी, थर्ड ग्रुप को तोड़ने में, क्योंकि सिर्फ उंगली से उंगली को टच कर रखा है इन्होंने। तो अब है क्रियाकलाप 1.7 और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक लोहे की कील लेंगे, एक चौक का टुकड़ा लेंगे और एक रबड़ बैंड लेंगे। हम इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करेंगे, मतलब तोड़ने का प्रयास करेंगे। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सबसे आसानी से कौन सा टूटेगा, देखिए हथौड़ा मारकर या काटकर या खींचकर। हम सबसे पहले टूटेगा चौक का टुकड़ा, मतलब चौक टूटेगा, और फिर रबड़ बैंड और लोहे की कील तो बड़ी मुश्किल से ही टूटेगी। तो सबसे ज़्यादा अधिक बल किस में लगाना पड़ा, हमें लोहे की कील में सबसे ज़्यादा अधिक बल लगाना पड़ा है। सेकंड नंबर पे रबड़ बैंड को तोड़ने में, थर्ड पे फिर चौक का टुकड़ा तोड़ने में। चौक का टुकड़ा तो गिरते ही अपने आप भी टूट जाता है। अभी ये करेंगे क्रियाकलाप 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है, जल की सतह न कटने का क्या कारण होता है। जल की सतह नहीं कटती। हम जैसे मान लो एक थाली में पानी भरेंगे, अगर इसमें हम उंगली से इस पानी को काटने की कोशिश करेंगे तो ये पानी वैसे के वैसे दोबारा से जुड़ जाता है, कटता नहीं है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं। देखिए रिजल्ट निकला है, जो हमने पढ़ा है, निष्कर्ष निकला है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इस बल को कौन सा बल कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको। आकर्षण बल से पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। किसी में आकर्षण बल ज़्यादा होता है और किसी पदार्थ के कणों के आकर्षण बल कम होता है। लेकिन सभी पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। तो इसकी ये प्रश्न है, ये आप करेंगे। यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। धन्यवाद।